ये है ललिता देवी की घर। आज से 27 साल पहले ललिता देवी की शादी लल्लन जी के साथ हुआ था। ललिता देवी लल्लन जी की दूसरी पत्नी है। लल्लन जी की पहली पत्नी अनीता की देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। अनीता की एक बेटा था अनिमेष। अनिमेष माँ के देहांत के समय बहुत छोटा था, इसीलिए पिता लल्लन ने दूसरी शादी की थी। पहले तो ललिता देवी अनिमेष को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ साल बाद ललिता देवी का एक खुद का बेटा हुआ अभिषेक, और तब से ना जाने क्यों ललिता देवी अनिमेष को नफरत करने लगी। छोटी छोटी बातों को लेकर अनिमेष को डराने और धमकाने लगी, लेकिन फिर भी अनिमेष अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अनिमेष और अभिषेक धीरे धीरे बड़े होने लगे, और इसी तरह अनिमेष ने कुछ साल बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। और तभी अचानक एक दिन लल्लन जी का भी देहांत हो जाता है, और उसके बाद ही ललिता देवी एक छोटी सी बात को लेकर ही अभिषेक को घर से निकाल देती है। और अभिषेक बहुत ही अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपनी माँ के प्रति कोई भी शिकायत नहीं था। वो अभी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। और उस दिन के बाद से अनिमेष अपनी माँ और भाई अभिषेक को कभी नहीं मिला। और इसी तरह 10 साल बीत गया, और अब इस घर में ललिता देवी अपने छोटे बेटे अभिषेक और बहू तारा के साथ रहती है। पहले तो ललिता देवी अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे अपने बेटे और बहू ने रंग बदलने लगे। और देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। बहू चाय तो लाना। क्या माँ जी, आप भी सुबह सुबह डिस्टर्ब करने लग जाती है। अब मैं सो रही हूँ ना, आप खुद बना लीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं खुद ही बना लेती हूँ। और इसी तरह बुढ़ापे में भी ललिता देवी कभी अपने घर में झाड़ू पोछा लगाती तो कभी खाना बनाती, लेकिन फिर भी अपने बेटे और बहू से उन्हें कभी आदर नहीं मिली। और हाँ माँ जी, अब हम ऑफिस जा रहे हैं, और हमारे जाते ही आप आराम करने मत बैठ जाइएगा। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, आप सब करके रखिएगा अच्छी तरह से। और बाथरूम में मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी धो के रख दीजिएगा। हाँ बहू, चिंता मत करना, सब काम करके रख दूंगी। बेटा कहीं जा रहे हो क्या? माँ कितनी बार मना किया है कि पीछे से मत टोका करो। हमारे एक दोस्त के घर पार्टी है, हम वहीं पे जा रहे हैं। और हाँ माँ जी, हम वहीं पे खाना खा के आएंगे, आप अपने लिए खाना खुद बना लीजिएगा। ठीक है। और ललिता देवी की जिंदगी अब इसी तरह से गुजरने लगी। बेटा सुनना, कुछ दिनों से कमर में बहुत दर्द होने लगा है, जरा दवाई तो ला देना। हाँ हाँ याद रहा तो ला दूंगा। बेटा दवाई लाया तुमने? ओहो माँ, काम की वजह से भूल गया, और एक दिन दवाई नहीं खाने से क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है बेटा। और हाँ अभिषेक, अपने माँ जी को और नहीं झेल सकती, और दिन ब दिन माँ जी का बुढ़ापा भी तो बढ़ता आ रहा है, और कुछ दिन बाद तो माँ जी बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगी, तब कौन संभालेगा माँ जी को? इसीलिए आप माँ जी को कहीं पे छोड़ कर आओ। हाँ तारा, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। कल ही मैं कुछ करता हूँ। माँ, तुम्हारी कमर दर्द को दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम जाके तैयार हो जाओ। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है बेटा, दवाई से ठीक हो जाती। फिर भी तुम कहती हो तो ठीक है। और इसी तरह अभिषेक अपनी माँ को डॉक्टर के बहाने देकर कहीं दूर लेकर जाता है। यह देख तारा मन ही मन बहुत खुश होती है, और उधर अभिषेक अपनी माँ को घर से बहुत दूर लेकर जाता है। तुम मुझे इतना दूर कहाँ ले आए? माँ, तुम यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करो, इस बाजार में मेरा कुछ काम है तो मैं वो कर लेता हूँ, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी आना। और इसी तरह बहुत समय बीत जाता है। अभी तक अभिषेक बेटा वापस नहीं आया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं?
और इतनी देर तक ललिता देवी को वहाँ बैठा देख दुकानदार भी सोचने लगता है। फिर वो माँ जी को जाकर पूछता है, माँ जी अभी तो शाम होने वाला है, आप अभी तो यहाँ पर ही हो। हाँ, मेरा बेटा कुछ काम के लिए गया था, पता नहीं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको फोन नंबर याद है तो आप अपनी बेटी को मेरे फोन से फोन कर लीजिए। ओ बहुत बहुत शुक्रिया। या लीजिए माँ जी फोन। हाँ अभिषेक बेटा। हाँ मैं अभिषेक, आप कौन? बेटा मैं तुम्हारा माँ बोल रही हूँ। इतनी देर हो गई, तुम अभी तक वापस नहीं आए। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर, मैं अभिषेक नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। बेटा सुनो तो, बेटा सुनो तो। इतने में ही अभिषेक फोन काट देता है और ललिता देवी की आंखों से आंसू गिरने लगता है और ललिता देवी समझ जाती है कि उनके बेटे ने उन्हें डॉक्टर के पास नहीं बल्कि यहाँ छोड़ने आया था। और इतने में ही वहाँ एक औरत आती है, सीमा, और माँ जी को रोते देख सीमा दुकानदार से पूछने लगती है और दुकानदार भी सीमा को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होती है और वो माँ जी को अपने साथ ले जाना चाहती है, पर माँ जी पहले तो मना कर देती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद माँ जी राजी हो जाती है और ललिता देवी सीमा के साथ उसके घर चली जाती है। और ये है सीमा का घर। माँ जी, हमारा घर जरूर सोता है, लेकिन आप बहुत ही आराम से यहाँ रह पाएगी और आज से आप हमारी माँ जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इस बेघर को तुमने घर दिया। और इतने में ही सीमा का पति आ जाता है और वो ललिता देवी को देखकर ही दंग रह जाता है और उधर ललिता देवी भी उसे देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि सीमा का पति कोई और नहीं बल्कि 10 साल पहले जिस सौतेले बेटे को उसने घर से निकाल दिया था वो तो अनिमेष ही है। और अनिमेष को देख ललिता देवी की आंखों से तो आंसू गिरने लगता है। अनिमेष बेटा तुम? और उधर 10 साल बाद अपनी माँ को देख अनिमेष की आंखों से भी आंसू गिरने लगता है। और इतने में ही सीमा अनिमेष को ललिता देवी के बारे में सब कुछ बता देती है कि अभिषेक ने कैसे उसे घर से निकाल दिया। और सीमा ये भी समझ जाती है कि वो जिसे अपनी साथ ले आई वो कोई और नहीं बल्कि अनिमेष की माँ ही है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगे। इन 10 सालों में मैंने आपको बहुत याद किया। अब तो आप हमारे साथ ही रहना जिंदगी भर। तो आखिरकार ललिता देवी को समझ में आ ही जाता है कि उनके अपने बेटे ने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन सौतेला बेटा ने उन्हें यहाँ सहारा दिया। अब ललिता देवी अपने बड़े बेटे अनिमेष और बहू सीमा के साथ बहुत खुशी से रह रही है। और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। तो कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।